तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं और आई होप कि सभी की जो तैयारी है वो अच्छी चलती होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा था, परसों जो है चैप्टर को स्टार्ट किया था, कौन सा, औसत यानी एवरेज। ठीक है, कल उसके कुछ क्वेश्चन करे थे और कुछ क्वेश्चन जो है आज रह गए हैं, उन्हें आज क्लियर करेंगे और कल क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 संख्याएं इस प्रकार, नहीं सॉरी, 3 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 9 है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है। 12 हो, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या पूछिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 संख्याओं का औसत जो है 9 है। ठीक है, और यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना, 12 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है उसे लिख लेंगे, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और 2 संख्याओं का कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और तीसरी जो है संख्या पूछी है हमसे, क्या संख्या जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्या। ठीक है, यहाँ तक अब जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस टाइप से करते हुए चलना। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो 9 है। ठीक है, औसत कैसे निकलता है, औसत का वही फॉर्मूला लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, और अपॉन में क्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, औसत बराबर संख्याओं का योग और अपॉन में संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब संख्याओं हमें देखते हैं कि जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। ठीक है, हमें दे रखा है कितनी संख्याएं दे रखी है, कितनी है, 3। ठीक है, हमने लिख दिया, संख्याओं का योग नहीं दिया है, उसे मान लेंगे x। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। औसत क्या देगा, औसत जो है वो 9 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो वो हमें क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, या जो स्क्रीन पर नंबर चला है इस पर कॉल या मैसेज कर सकता है, उसे ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में जो है उसका क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर, और 9 और 3 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 9 3 27, यानी कि यहाँ से जो संख्याओं का योग आया हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या दे रखी है, 2 संख्याओं का औसत 12। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत के बराबर होता है संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याओं का योग नहीं दे रखा है, औसत दे रखा, तो औसत की जगह पे कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। संख्याएं दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है। ठीक है, और जो योग है संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, तो योग को क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, y मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही जो यहाँ पर हमने अभी किया था कि इसके ऊपर में 1 माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे कहा 3 संख्याओं का औसत जो है 9 है और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का योग कितना लेकर आया हमारा, 27 आया, और यहाँ पर 2 संख्याओं का योग कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब तीसरी संख्या पूछी हमसे कि तीसरी संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं कहूँ आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, एक जगह आपने कहीं दुकान पर क्या 2 रुपए खर्च कर दिए, और एक जगह कितने कर दिए, एक जगह आपने कर दिए 3 रुपए, तो मैं कहूँगी आप बचे हुए कितने होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे होता है आपने एक जगह कर दिए, एक जगह 3 कर दिए और एक जगह कितने कर दिए, 5 कर दिए। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि जो तीनों का जो टोटल आपने खर्च करे वो 8 रुपए खर्च करें। ठीक है, एक जगह मैंने बता दिया 2 करें, एक जगह 3 करें, अब लास्ट में तुमने कितने खर्च करे होंगे,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में से घटाना पड़ेगा। 2 और 3 को ऐड करोगे और क्या करोगे, 10 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमसे हमें 3 संख्या का योग कितना हो गया, 27 हो गया, जिसमें से 2 का दे रखा है। जैसे इसमें ये 2 को हमने ऐड किया ना, ये 2 का मैंने आपको बता दिया कि आपने एक जगह 2 खर्च किए, एक जगह 3 खर्च किए, यानी 5 होगा। आपने 5 में से 10 में से क्या करा, 5 को घटाया, 5 यानी कि आपका जो लास्ट वाले जो लास्ट कहीं पर आपने खर्च किए थे वो निकल आया कितने, 5 रुपए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ये 3 संख्याओं का योग हो गया और ये 2 का हो गया, बचा एक का लास्ट वाली संख्या क्या होगी, जो कि हम टोटल में से 24 को जब घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, लास्ट वाली ये संख्या आ जाएगी 27 माइनस 24 बराबर क्या आ जाएगा, 3 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत 40 है। का औसत 40 है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, चौथी संख्या होगी। ठीक है, क्या करना, क्वेश्चन को पहले क्या करना, सबसे पहले पढ़ना क्वेश्चन को, हमसे क्वेश्चन में दे क्या रखा और क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगर इस चीज को पहचानना सीखे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि 4 संख्याओं का योग औसत जो है 40 है, यदि पहली 3 संख्या है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का योग कितना, 75 है, चौथी संख्या में बताना है। ठीक है, यानी कि इसमें हम कोई टोटल जो है वो आपका 10 रुपए है और यहाँ पर 3 रुपए है, यहाँ पर 2 रुपए है और यहाँ पर 1 रुपया है, यानी कि 6 और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जिसमें कहूँ पहली 4 संख्या में, तो पहली 4 कौन सी हो जाएंगी, ये वाली। ठीक है, तो और ये वाली एक टाइप से हमसे पूछी है कि मैं कहूँ लास्ट वाली क्या होगी, यानी 5वां नंबर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या है, कितनी दे रखी है, 4 संख्याएं दे रखी है, 4 में से क्या 3 हमने दिखाया दिया है कि 3 संख्याओं का योग इतना, जो भी बताया, और क्या कहते हैं लास्ट वाली संख्या बताओ। ठीक है, ऐसे ही हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा है। अब करते हैं क्वेश्चन को, 4 संख्याओं का योग औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग का योग और अपॉन में क्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला बराबर क्या होता है, और क्या कहते हैं, औसत बराबर होता है आपका संख्याओं का योग और अपॉन में क्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। औसत बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और जो हमें योग नहीं दे रखा है, जो हमें निकालना है, तो कितना, उसे क्या कर मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो अपॉन में बंद कर लेंगे और 4 की 40 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, अब हमने देखा कि 4 संख्याओं का योग जो है 40 है, तो 40 की जब 4 से करेंगे 416 यानी कि 160 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 160 जो है हमें चारों संख्याओं का योग मिल गया। ठीक है, अब ये चारों संख्याओं का योग, ठीक है, 4 संख्याओं का योग बराबर कितना है, 160 है, और 3 संख्याओं का कितना, क्वेश्चन में हमसे 75 दे रखा है। तो मैं कहूँ अगर 160 में से 75 माइनस कर दूं तो क्या चौथी संख्या आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 160 में से क्या करेंगे,
75 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 5, 5 यहाँ पर, और जो आपका यहाँ पर 5 में से 7 क्या बचा, 8, यानी कि 85 जो हो जाएगी वो चौथी संख्या हो जाएगी। 30 के बच्चे का ये आंसर आया, बिल्कुल राइट आया। इसमें एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि अगर हमने चार संख्याओं का औसत दे रखा था 40, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, भटकना नहीं, क्या करना है, जो रूल हम बताए गए उन रूलों के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर चार संख्याओं का औसत दे दिया 40, यहाँ से हमने क्या करा, योग निकाल लिया, ये कितना है, 160 आ गया। अब हमें पता है कि चार संख्याओं का योग 160 है और 3 का 75 है, तो जब 160 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अरे क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने थोड़ा सा बस घुमा दिया, क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप मतलब अब तक के जो हमने क्वेश्चन करे उन सबसे ये इजी है, बट लेकिन क्वेश्चन ने क्या करा, 2, 3, इनका औसत प्राप्त करने के लिए कितने से भाग देना होगा, ठीक है। तो मैं इसका आप क्या करेंगे, इसका करेंगे औसत का फॉर्मूला बना देंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। और अपॉन में क्या, संख्याओं की संख्या। कितना बड़ा हम नहीं कर सकते, अलग करते हैं कुछ बोलते और हम नहीं सकते, ठीक है। क्या अगर आपने औसत प्राप्त करने के लिए इस योगफल में कितने से भाग देना होगा, योगफल कौन सा होगा, संख्याओं का योग यानी, ठीक है। अब संख्याएं कितनी है, 3 है, 2 + 3 + 6, और अपॉन में क्या लगेंगे, अब कितने से भाग देना होगा, यानी कि संख्याओं की संख्या पूछी है, कितने से भाग देना होगा, यानी कि 1, 2, 3। अगर हमें इसका औसत चाहिए तो हमें कितने से भाग देना होगा, 3 से भाग देना होगा। यही ये आपसे पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिस भी बच्चे का ये आंसर आया बिल्कुल राइट आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमसे क्या कहा गया था कि औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए योग इनके योगफल में कितने से भाग देना होगा। इनका योगफल करा कितने से, 3 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमारा औसत निकल कर आएगा। तो क्या होगा, 3 जो है राइट है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बीच में ही आंसर पूछ लेता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब आंसर आने के बाद भी तो आगे पूछा होता है और हम क्या करते हैं, वहीं पर खत्म कर देते हैं और हम गलत लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देगा, 5 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली जो 2 संख्या है उनका औसत पूछा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया 5 संख्याओं का औसत 12 है तो अंतिम 3, अंतिम यानी कि लास्ट की, ठीक है, लास्ट की। जैसे मैंने अभी कहा था कि 10 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लें, 1, 3, 1 और क्या हो गया आपका 2, 3, ठीक है। यहाँ पर कितनी 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है टोटल। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि जो अंतिम 3 है यानी कि इनका औसत 14 है और इन ये संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है, नहीं औसत पूछा, सॉरी औसत ही पूछा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, इन 2 संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो इसका तो औसत 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा, क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, 5 संख्याएं दी, मतलब संख्याएं नहीं दी है, डायरेक्ट औसत बता दिया कि इन पांचों का जो औसत है वो कितना है, 5 है, ठीक है। इन पांचों संख्याओं का औसत 5 है तथा अंतिम 3 यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, इनका औसत कितना 3 है। तो इन दोनों का औसत बताओ कितना होगा, 1,3 का। ये हमसे पूछा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल जो है मैं करा रहा हूं जो वो क्लियर होता हुआ चले, कोई डाउट ना बचे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप से सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है,
क्वेश्चन में कहा गया है 5 संख्याओं का औसत बराबर है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत लगा देंगे, वही फॉर्मूला के औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या, ठीक है। संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब औसत हमें कितना दे रखा है, 5, सॉरी औसत दे रखा है 12, ठीक है। तो औसत को औसत की जगह पे लिख देंगे। अब क्या संख्याएं दे रखी है कितनी, 5, यानी कि जो हमें ये नीचे वाला पार्ट दे रखा है कितना, 5 संख्याओं की संख्या, यानी कि 5 संख्या, संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, ठीक है। योगफल नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x मान लिया तो क्या करेंगे, इसका अपॉन में 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा इन पांचों संख्याओं का, ठीक है। तो x की जब इधर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, ठीक है। तो अंतिम 3 का कैसे करेंगे, औसत कितना है, 14 है, बराबर क्या हो जाएगा, संख्याएं कितनी है, 3 है, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे योगफल को, ठीक है। यहां से योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 14 गुणा 3, यानी कि 14 42, यानी कि इनका योगफल कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। यही सिचुएशन की है, देखो औसत यहाँ पर औसत 3 संख्याओं को रखा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 का दे रखा, संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो और बाकी का योगफल निकालिए इसी सिचुएशन से जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो पांचों संख्या है उनका औसत जो योगफल है वो 60 है, ठीक है। और जो अंतिम 3 है उनका 42 है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि 1, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अभी मैंने करके दिखाया था कि इनका जो योगफल है, ठीक है, वो कितना है, 3 और 3 6, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ से जो कहा गया है इन पांचों का जो है, इन पांचों का कितना है, इन पांचों का जो है आपका 5 है, ठीक है। इन पांचों का 5 और इन 3 का, अंतिम 3 का इतना, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इनका अगर योगफल मैं निकाल लूं, इनका जो पांचों का, और पांचों में से अंतिम 3 का घटा दूं, तो क्या मेरा इन दोनों का योगफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इनका सबका योगफल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब मैं लास्ट का 3 का घटा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, 1, 2, 3, यानी कि 3 और 3 6, यहाँ से 6 माइनस करूंगा तो जो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, 4 इनका आ जाएगा। ये देखो ये 2 संख्याओं का निकला है, ठीक है। वही सिचुएशन इसमें दे रखी है हमें, पांचों संख्याओं का योग कितना है, 60 है, और अंतिम 3 का कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ पर क्या था हमारा, 6 था, ठीक है। अंतिम 3 का जब हमारा क्या कहते हैं 42 हो गया, तो मैं अगर 60 में से 42 घटा दूं तो हमारी ये वाली दो जो लास्ट की संख्या है वो निकल आएंगी, बिल्कुल निकल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 60 में से क्या कर देंगे, 42 को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 42 आपको बचेगा 8, और यहाँ से 5 में चल 1, ठीक है, 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे योगफल नहीं पूछा है, मतलब पहली 2 संख्याओं का हमसे योगफल नहीं पूछा, हमसे पूछा औसत बताओ। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है, 18 है, संख्याएं कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2 नहीं क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बराबर औसत बराबर कितना आ जाएगा, अंतिम 2 संख्याओं का 9 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, संख्या हमें क्या करा था, 5 संख्याओं का औसत 12 दे रखा था, अंतिम 3 का 14 दे रखा था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, योग निकाल लिया पांचों संख्याओं का, और 3 संख्याओं का निकाल लिया। अब मैंने पांचों में से 3 को हटा दिया तो लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल बचा, और योगफल जब हमें लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जिस बच्चे का ये आया बिल्कुल राइट आया, और बाकी किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो हमें क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में क्या कराया जाएगा, समझा दिया जाएगा। और इसी तरह मेहनत करते रहे, हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।